हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। तुम ही हो, पिछला एपिसोड आप सबको याद ही होगा। अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि नित्या ने ना अपर्णा को ना बोल दिया कि आप सो जाओ ना, मैं देख लूँगी ना सारी चीज़ें। एंड हाँ, जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है। लोग होते हैं कि कोई ज़्यादा खूबसूरत दिखते तो उसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं। ये सब बोलने के लिए तो उसने अपर्णा को समझा दिया था। बट अपर्णा ना तो बच्ची थी और नहीं कोई छोटी सी वो जो उसको चीज़ें समझ नहीं आएगी। नहीं, इनमेच्योर पर्सन भाई, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। एंड वो गौरव के मैसेज को ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलती है। बट उसने एक गलती कर दी थी अपर्णा ने, कि उसने ना गौरव के मैसेज के बारे में ना नित्या को नहीं बताया था। नित्या को बताना चाहिए चीज़ें, बट अपर्णा का यही सोच था कि यार नित्या परेशान हो जाएगी, वैसे भी वो गौरव को पसंद नहीं करती है, फालतू में फाइट हो जाएगी। वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी। अब यहाँ बस अपर्णा के सो जाने के बाद ना नित्या ना अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, हेलो। तभी सामने से आवाज़ आता है, क्या बात है जी, आज हमें याद कर लिया गया। नित्या बोलते हैं हेल्प चाहिए। हाँ बोलो तो सही। मैं गोवा आई हूँ। व्हाट? और बताया भी नहीं मुझे। तो क्या हो गया? तो मुझे लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है। किसका? तभी नित्या सारी चीज़ें बताती है। बोलती ओके भाभी जी ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्या कर सकती हूँ मैं? जो आप कर सकती हूँ, आपको पता ही होगा कि मैंने आपको किस लिए कॉल किया। डोंट वरी, रिलैक्स होकर घर जाओ, मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी। एंड कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक कॉल कर देना, मैंने तो बोला है ना। चलो थैंक यू सो मच। कॉल कट होता है। कट होने के बाद ये लोग सो जाते हैं वाली बात है। फिर अपर्णा का नींद ओपन हो जाता है रात के 2 बजे के आसपास। नित्या उसको देख रही थी, अपर्णा सो जाओ ना। अपर्णा बोलती नित्या मेरी नींद नहीं आ रहा, मुझे डर सा लग रहा है। नित्या उसको होता है ना भाई, उसको एकदम टाइटली हक कर लेती है, बस शांत रहो तुम, है ना, चुपचाप से सो जाओ, अब मुझे भी सोने जो बहुत नींद आ रही है। अब जैसे तैसे करके रात निकल जाती है। अब रात निकलने के बाद ऑलमोस्ट ये लोग 5 बजे जग चुके थे, बिकॉज इन लोग की ना एकदम ना मॉर्निंग में फ़्लाइट थी, बोल सकते हैं 9 बजे के आसपास। तभी ये लोग ना, पता है इन लोग का होटल से जो है ना भाई चेकआउट करने का टाइम था इन लोग के शाम के 6 बजे के आसपास, क्योंकि नाइट की फ़्लाइट थी। बट इन लोगों ने ना मॉर्निंग में 6 बजे ही चेकआउट कर दिया था होटल से सीधा। अब होता क्या है कि ये लोग वहाँ से कैब नहीं लेते हैं। ये लोग ना क्या करते हैं पता है, कि वो जो होटल की तरफ से कैब था ना वो वाला नहीं लेते हैं, लोग टैक्सी बुक करते हैं। एंड टैक्सी बुक करके ना उसमें लोग निकल जाते हैं वाली बात है। अनुज बोलता है यार इतनी जल्दी क्यों कर रही है? नित्या बोलती है देख यार, अगर कुछ खतरा हुआ तो एयरपोर्ट के बाद ही है। और एयरपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए हमें एयरपोर्ट के अंदर रहना ज़रूरी है। और वैसे भी ये हमारी सिटी नहीं है ना जो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी सिटी में जाएँ तो हम अपनी सिटी में कुछ भी कर सकते हैं। अनुज बोलता है बात तो सही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या नित्या? नित्या बोलती है प्रॉब्लम का तो नहीं पता, बट देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलो ना भाई, इतना मत सोचो, सब कुछ एकदम मस्त ठीक है। जितना ज़्यादा ये लोग खुश थे ना आने के टाइम में ना, अब जाने के टाइम पे ना माहौल ना एकदम सीरियस हो गया था वाली बात है। होता है ना एकदम ज़्यादा सीरियसनेस हो जाना इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बस इन लोग का जो फ़्लाइट है उसकी अनाउंसमेंट होती है भाई। अब अनाउंसमेंट होती है तो लोग जाते हैं और अपने अपने मतलब सीट में जाके बैठ जाते हैं। अब सीट वीट में बैठने के बाद ना ये लोग सब कोई बैठे हुए थे। एंड बैठने के बाद सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे क्या है कैसा है। अब ना ये लोग पहुँच जाते हैं, लगभग बोल सकते हैं भाई शाम के आसपास पहुँच जाते हैं, टाइम को शिफ्ट करते हैं। अब पहुँच जाते हैं सब कोई। अब सबके सब अपने होटल और अपने घर चले जाते हैं। होटल इन द सेंस जहाँ अपने फ्लैट में रह रहे थे यार, वहाँ चले जाते हैं। अब ऐसा थोड़ा टेंशन वाला माहौल था कि इतना ज़्यादा लोग समझ नहीं पा रहे थे। बस सबको एक हक करते हैं सबको, चल ख्याल रखना, कुछ भी हो मुझे कॉल कर लेना, तू भी। सब सेम ही लाइन बोलते हैं और सेम ही लाइन बोल के निकलते हैं। बट क्या पता कि किसके लाइफ में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम दस्तक दे रही है। अब यहाँ क्या होता है ना, फिर से अपर्णा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, सो रेडी हो मेरे सरप्राइज़ के लिए? तो वेलकम टू दिल्ली मैम, इतना बोलता है। और इतना बोलने के बाद वो था। अब यहाँ एकदम से होता है ना कि हमारी अपर्णा के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। ये दोनों फ्लाइट के मतलब उसके फ्लैट के नीचे खड़े हुए थे वाली बात है। नित्या आती है, क्या हुआ, आप ठीक हो? अपर्णा क्या हुआ? इतना बोलती है, उसका फ़ोन उठाती है। उसका फ़ोन उठाने के बाद तो गौरव का मैसेज देखती है। वो ना एकदम से ना अपर्णा को देख रही थी, आप इससे बात क्यों कर रही हैं? मैं बात नहीं कर रही हूँ, देखो सामने से मैसेज आया, आपने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया हुआ है? अपर्णा क्या है ये? वो चिल्लाने लगती है। अपर्णा बोलती नित्या रिलैक्स, मैंने ब्लॉक कर दिया था, दूसरे नंबर से मैसेज आया। नित्या बोलती ओके रूम में चलो, हम अंदर जाके बात करेंगे। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई उसको रूम के अंदर लेके जाती है। अब ये दोनों ना रूम के अंदर पहुंचते हैं वाली बात है। अब जैसे रूम के अंदर पहुंचते हैं ना, नित्या एकदम ज़ोर से ना डोर को ना बंद कर देती है। होता है ना गुस्से में हम बहुत तेज़ी से डोर को बंद करें इस तरीके से,
तभी ना अपर्णा बोलती नित्या मेरी बात तो सुनो। तभी नित्या बोलती शांत रहिए, आप बैठ जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। तभी ना नित्या के फ़ोन पे कॉल आ रहा था, उसके भाई का कॉल आ चुका था। अभी तक ये लोग फ्लाइट पे थे, तब से लेकर अभी तक नित्या ने अपना फ़ोन जस्ट ये कार से नीचे उतरने के बाद उसने ऑन किया था, तभी उसके भाई का कॉल आ चुका था। 15 से 20 कॉल हो चुका था। वो उठाती है, हेलो हाँ भाई कहाँ है नित्या, तो फ़ोन क्यों ऑफ है तेरा? भाई बताया तो था गोवा जा रही हूँ बोल के, तू गोवा गई है कि क्या करने गई है? हाँ क्या करके आई है तू? क्या कर दिया भाई? अब मैंने वहाँ माँ पूरी तरीके से पागल होके बैठी है, तेरे को पता है उन्होंने मुझे सुबह से 50 से ज़्यादा कॉल कर चुकी हैं मुझे। वो क्या हो गया? वो ठीक है ना? हेल्थ ठीक है ना? हेल्थ नित्या मुझे नहीं पता, मॉम के पास तेरे और अपर्णा के कुछ फ़ोटोज़ चले गए हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। एंड वो फ़ोटोज़ कुछ ठीक नहीं है नित्या, मतलब नॉर्मल फ़ोटो होती तो मैं बात को बना भी सकता था, बट वो फ़ोटो ऐसे हैं ना जिसको मैं खुद हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद देख भी नहीं पा रहा हूँ। नित्या तो बोलती भाई आप कौन सी फ़ोटो की बात कर रहे हैं? वेट इतना बोलता है। और इतना बोलने के बाद ना वो नित्या को ना एक PDF सेंड करता है। नित्या बहुत सीरियस हो गई थी और खड़े हो गई थी। अपर्णा ना बस नित्या को देख रही थी। तभी उसका भाई बोलता है PDF सेंड किया, PDF देख ले। नित्या बोलती है भाई ठीक है। अब वो PDF ओपन करती है भाई, अब वो PDF में सारी चीज़ें देखती है। वाली बात है इन लोग की वही मतलब क्लोज़ मोमेंट की फ़ोटो, कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ मोमेंट की फ़ोटो थी ना। बोलती भाई मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड मॉम ने तुझे जल्द से जल्द गाँव बुलाया। भाई मैं नहीं आ सकती हूँ अभी, क्योंकि उसको पता था अपर्णा को अकेले नहीं छोड़ सकती थी किसी भी हालत में। नित्या बात को समझ, तुझे आना पड़ेगा यार। नित्या बहुत ज़रूरी है आना। भाई मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। नित्या क्यों ज़िद कर रही है? तू बच्ची नहीं है ना, मैं बच्ची हूँ, तेरे को पता है ना अगर मॉम आ गई तो वहाँ क्या होगा? हाँ तू जानती है ना जब मॉम स्वीट है तो बहुत स्वीट है और वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती हैं। तुझे पता है ना वो दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं करती है यार। फिर ये तो अपोजिट जेंडर है नित्या, सेम जेंडर है यार, बात को समझ। भाई हाँ क्या है? सॉरी भाई जो भी हो, बट मैं नहीं आ सकती हूँ, जो भी होगा मैं बात कर लूँगी वहाँ से। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद कॉल कट होता है और सोफ़े में बैठ जाती है। अब वो जैसे सोफ़े में बैठती है वाली बात है ना भाई, तभी अपर्णा आती है कि क्या हो गया, सब ठीक है ना? नित्या बोलती है हम माँ को कुछ चीज़ें पता चल गई हैं, मॉम मुझे घर बुला रही हैं। अब जैसे ये चीज़ें अपर्णा सुनती है ना, अपर्णा एकदम नित्या का हाथ एकदम होता है ना एकदम ग्रैब करके पकड़ लेना। नित्या अपर्णा की तरफ को देख रही थी। क्या हो गया? तुम चली जाओगी क्या? पागल हो क्या आप? हाँ मैं क्यों जाऊँगी? मैं नहीं जाने वाली। ठीक है उनको पता चलिए वो अलग चीज़ें हैं, बट मैं ऐसे आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ अपर्णा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। नित्या बट मॉम ने बुलाया। हाँ ठीक है इट्स ओके, बुलाया होगा, बट मैं नहीं जा सकती ना। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना वो अपर्णा की तरफ देख रही थी। और अपर्णा ना भाई एकदम से होता है ना आंखों में आंसू। प्लीज़ आप रोना तो बंद करो ना। मैंने बोला ना मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मैं देख रही हूँ ना। नित्या सारी चीज़ें तो बोल रही थी बट अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी ना उसके भाई का फिर से कॉल आता है। नित्या यार समझ बात को, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आ जाना, घर आ जा नित्या, तो एटलीस्ट 2 दिन के लिए आ जा, उससे ज़्यादा नहीं। भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं 2 दिन के लिए क्या, मैं 1 घंटे के लिए नहीं आ सकती हूँ। यार नित्या क्या है, बात क्यों नहीं समझ रही है? मॉम इतने ज़्यादा गुस्से में है, तेरे को पता है ना, हार्ट पेशेंट है वो। हाँ 2 दिन के लिए तो बोल रहा हूँ वहाँ जाना, 2 दिन के लिए तुम नहीं छोड़ सकती क्या अपर्णा को? यार ज़्यादा दिक्कत है, उसको लेके आ जा। भाई बिल्कुल नहीं, आपको पता है ना अगर मैं इनको लेके आई तो क्या होगा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी चीज़ें समझना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। वेट 1 सेकेंड। वो अस्मिता को कॉल करते हैं। अस्मिता बोलती हाँ भाई। तभी एकदम गुस्से में बोलता है वो ना, यार अस्मिता इसको कुछ समझा नित्या को। एकदम अस्मिता शांत हो जाती, क्या हो गया, सब ठीक है नित्या, सब ठीक है। नित्या बोलती है अस्मिता भाई को बोल दे मैं नहीं आ सकती हूँ, मैंने बोला ना भाई, आप मेरे पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तभी एकदम अस्मिता बोलती क्या हो गया आप दोनों को? आप दोनों सबसे पहले लड़ना बंद कीजिए और चीज़ें तो बताइए हुआ क्या है। देख अस्मिता मॉम को दोनों के बारे में पता चल चुके हैं। दोनों के बारे में? हाँ इनकी कुछ फ़ोटो लीक हो चुकी है, मॉम देख चुकी है इनकी फ़ोटो। अरे क्या ज़रूरत है पब्लिक प्लेस में नित्या सब चीज़ करने की? भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं बस उनके साथ घूम रही हूँ, मेरा मूवमेंट है ना वो, मुझे नहीं पता है किसने क्या किया है। भाई फ़ोन स्पीकर में था, सभी चीज़ें अपर्णा भी सुन रही थी। तभी नित्या बोलती है भाई जो होगा मैं देख लूँगी, बट भाई मैं तो नहीं आने वाली, मैं किसी भी कंडीशन में अपर्णा को छोड़ के नहीं आ सकती। भाई आपको सही लगे या गलत लगे मेरी चीज़ें, मैं नहीं आ सकती। अस्मिता भाई को समझा दे और बोल दे मैं मॉम से बात कर लूँगी कॉल करके। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद कॉल कट करती है। और कॉल कट करने के बाद ना वो होता है ना फ़ोन को सोफ़े में फेंक देना।
कि जो सोचना है सोच ले, मैं नहीं आऊँगी। इस तरीके से ना अपने फ़ोन को सोफे में फेंकती, और होता ना थोड़ा सर को पीछे लीन करके बैठना। अपर्णा ना देख रही थी नित्या को। अपर्णा के ना आंखों से ना आंसू आ रहे थे, पता है। अब नित्या को जैसे फील होता है ना, नित्या के ना पैरों पे ना उसके आंसू गिर रहे थे अपर्णा के। तभी ना जैसे उसको फील होता है ना, अपनी आंखें ओपन कर, अपर्णा क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो, मत रो ना। तभी अपर्णा बोलती कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं। नित्या बोलती शांत रह लो आप, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं मैं सब चीज़ें देख लूँगी, आपको इतना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपर्णा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप रो मत यार। इतना बोलती है, और इतना बोलने के ना भाई उसको शांत वांत कर देती है वाली बात है। थोड़ा सा अपर्णा समझती है, बट अंदर गिल्ट वाली बात है। अब दोनों जाते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद ड्रेस व्रेस चेंज कर लेते हैं, एंड नित्या ना अपने वाले रूम में थी। तभी अपर्णा बोलती क्या हुआ। नित्या बोलती एक्चुअली मॉम से बात करना है, उस रूम में थोड़ा सा बात करके हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम टाइम ले लो। इतना बोल के ना अपर्णा ना अपने रूम में चले जाती है। अब यहाँ पर सोता क्या है, जो हमारी नित्या थी ना, वो बैठी हुई थी भाई रूम में। अपनी मॉम को कॉल नहीं करती है वो ना अपना ना लैपटॉप ओपन करती है ना। अपना लैपटॉप ओपन करने के बाद ना उसमें कुछ चीज़ें देखने लगी थी। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि भाई ये फ़ोटो सेंड किया तो किया किसने, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी थी वाली बात। बट बहुत सारी कोशिश करने के बाद उसके हाथ में कुछ भी चीज़ें नहीं लगा था, उसको ये चीज़ें पता नहीं चली थी। तभी ना नित्या के फ़ोन में ना एक अननोन नंबर से ना टेक्स्ट आता है वाली बात है। वो था ना कि समझ नहीं आ रहा किसका नंबर है, एंड टेक्स्ट में लिखा हुआ था, तो तैयार है मैडम आप अपनी कीमती चीज़ खोने के लिए, चलिए मैं आपके ऊपर एक एहसान कर देता हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी में 2 स्पेशल पर्सन में से किसी एक पर्सन को चूज़ करना है। ऑप्शन 1 अपनी फैमिली, ऑप्शन 2 अपना प्यार। तो बताइए आप किसको चुनना चाहेंगे, वरना अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ ना, आप किसी एक को चूज़ कर सकती हैं। इतना बोलते हैं, और इतना बोलने के बाद ना बस यहीं तक तो मैसेज नित्या ना उस नंबर पर कॉल करने लगती है। बट वही था, जिस नंबर पे वो कॉल कर रही थी वो कॉल लग नहीं रहा था। नित्या का ना पूरे तरीके से ना माइंड ब्लैंक हो गया था वाली बात है। उसको ना कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मन कर रहा था सब चीज़ तोड़ दूँ फोड़ दूँ, बट वही था, उसको कैसे भी करके शांत रहना था। अब वो अपने मॉम को कॉल करती है। अब वो अपने मॉम को कॉल करती है ना भाई, उसकी माँ भड़क जाती है। नित्या कहाँ है तू, और तू क्या करने गई है वहाँ, तेरे को मैंने क्या करने के लिए भेजा है नित्या, और तू क्या कर रही है। मैं तुझे बोल रही हूँ नित्या, सब चीज़ वहाँ बंद करके अभी की अभी तो यहाँ वापस आ जा। तुझे मेरी बात समझ में आई नित्या? माँ मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही। तेरी पढ़ाई? कौन से लेवल की पढ़ाई चल रही है तेरी? हाँ ये तेरी पढ़ाई है? तूने क्या बोला था कि तुझे अपने मास्टर्स कंप्लीट करने हैं, तुझे जॉब करनी है। कौन सा पढ़ाई है ये? किसी लड़की के साथ? नित्या छी, लड़की के साथ मतलब? इधर नित्या बोलती है माँ प्लीज़ ये छी भी नहीं बोलिए। ओके माँ, वो समझाने का कोशिश कर रही थी भाई, अब माँ है बदतमीज़ी तो नहीं कर सकती ना। तभी उसकी माँ बोलती है नित्या मैं आऊँगी तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी तेरे को, मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, अपना सारा सामान पैक कर, सभी चीज़ें वहाँ से ख़त्म कर, यहाँ ट्रांसफ़र ले लो और चुपचाप यहाँ आ जाओ। तभी नित्या बोल देती है माँ मैं नहीं आ सकती हूँ, एंड ये सब चीज़ें तो आप भूल ही जाइए। ओके नित्या सुन मेरी बात सुन नित्या, अगर मैं आ गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए। माँ धमकी मत दीजिए मुझे, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, बट मैं नहीं आ सकती हूँ। ओके एंड बार बार मुझे परेशान मत कीजिए, मेरे कल से कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना बड़ा सीन क्रिएट मत कीजिए। बड़ी सिटी है, आपको सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए माँ, सो प्लीज़ आप आ जाइए, मतलब आप ये सब चीज़ें सीन क्रिएट मत कीजिए। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद कॉल कट कर देती है। भाई उसने ये बात जितनी डेयरिंग के साथ बोला था ना, उतना ना उसको दिक्कत हुआ था, क्योंकि वो कभी भी ना ऐसे लहजे में अपनी माँ से बात नहीं की थी। बट पता नहीं उसको क्या ऐसा सोचा कि उसने ना ये सब ना बात कर ली वाली बात है। अब नित्या की मॉम का जो एकदम से होता है ना गुस्सा, भाई गुस्से का लेवल एक अलग ही हो गया था वाली बात है। तभी अपर्णा आती है, नित्या बैठी हुई थी, तभी अपर्णा आती है ना, नित्या के शोल्डर पे हाथ रखती है। नित्या पीछे देखती है, हाँ बोलिए ना, आप ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या होगा, तुम रो रही थी नित्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, क्या हो गया नित्या? कुछ नहीं, बस वो मॉम से थोड़ी सी बात हो गई। कुछ बोला क्या, मैं बात करूं? नहीं बिल्कुल नहीं। अपर्णा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप मेरी माँ से बिल्कुल बात नहीं करेंगी, आप उनको नहीं जानती हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल दे जिससे आपको तकलीफ़ हो। ओके अगर मुझे आपसे मैंने उनको सिर्फ एक अच्छे तरीके से आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाया है, और वही मोमेंट आप रखिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं सारी मैं हैंडल कर लूँगी, आप प्लीज़ नहीं कुछ बोलेंगे नित्या। बट नहीं अपर्णा, कल कॉलेज नहीं जाना है नित्या, बट सिचुएशन ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? सब ठीक है, फ़ोटोज़ ही तो हैं, हमारे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नित्या। बट अपर्णा मैंने बोला ना, जाइए और जाके प्लीज़ कुछ खाने का बनाएंगे, मुझे भूख लग रहा है। नित्या बट अपर्णा कम ऑन, ओके
खाने का भी नहीं है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो भेज देती है उसको, बट वो खुश टेंशन में थी। वो अस्मिता को कॉल करती है, अस्मिता बोलती है नित्या क्या हो रहा है? नहीं पता मुझे, किसी ने फ़ोटो वगैरह लीक कर दिया। और मॉम को तो पता है ना, तो मॉम को जानती है ना, मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाना चाहती हैं और मुझे बोल रही हैं कि तू आ जा और रिश्ता ख़त्म कर दे। ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती अस्मिता, मैं अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैंने बहुत सारे प्रॉमिस कर लिए हैं। अगर मैं अब ये की तो मैं एक धोखेबाज कहलाऊँगी ना, और मैं ये नहीं कर सकती। बट आंटी वो आ जाएंगी, तेरे को पता है, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए अपर्णा के साथ ना रहूँ। क्या मतलब है तेरा? हाँ, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगी ना, और अगर वो आ गई तो यहाँ नहीं रहना चाहिए उनको। बट मुझे लगता है कि मैं अगर दूसरे जगह पे रहूँगी तो वहाँ आएंगी सिर्फ कुछ दिन, जब तक वो आ जाए, एक आध वीक। उसके बाद तो मैं अपर्णा के साथ ही रहूँगी ना। मैं अपर्णा के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी भी लेवल पे नहीं छोड़ सकती हूँ। अस्मिता तुझे पता होगा ना? हाँ मुझे पता तो है। हाँ तो फिर ओके। यही सब बातें होती है। यही सब बात होने के बाद कॉल कट हो जाते हैं। तभी ना यहाँ अपर्णा के फ़ोन पे ना फिर से टैक्स आते हैं, और टैक्स आने के बाद ना भाई तुरंत एक कॉल आता है। अब एक कॉल आता है ना, तभी क्या होता है ना, अपर्णा पिक करती है, अननोन नंबर से था। तभी सामने वाला जो पर्सन बोलता है, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? मैंने बोला था ना आप दिल्ली तो पहुँचिए, दिल्ली में आपकी कुछ चीज़ें वेट कर रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए मुबारक है आपको। इतना बोलती है और इतना बोले यार कॉल कट होने बाद तभी नित्या बोलती क्या चाहते हो तुम गौरव? तुम्हें और क्या चाहूँगा? जाने मन, मैं तो बचपन से सिर्फ आपको ही चाहूँ, हर जगह हर निगाहें। जब आपके बारे में सोचता हूँ ना, पता नहीं ना कुछ कुछ होने लगता है, पता है यार नित्या। बट तुमने ये चीज़ें नहीं समझ पाती। ठीक है, एक बार हो गया ना मेरे से गलती, एक मौका दो मुझे एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तभी ये चीज़ें ना अपर्णा सुन रही थी, और अपर्णा बोलती है कि कभी नहीं हो सकता ये सब गौरव, तो ये सब चीज़ें मत करो तुम, ठीक है? अब तो मैं वो चीज़ें करूँगा जो चीज़ें कभी नहीं हो सकती थी, बट वो चीज़ें होंगी। तुम देखते जाओ, तुम खुद ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिएट कर दूँगा ना कि तुम मजबूर हो जाओगी मेरे पास आने के लिए। तभी इधर अपर्णा बोलती है अच्छा जोक मारा नाइस, बट देखते हैं तुम्हारी बात कितनी सच है और मेरी बात कितनी सच है। तुम भी यही हो, मैं भी हूँ। अरे जाने मन, आप परेशान ना होइए, चलिए ख्याल रखिएगा। कॉल कट होता है। कट होने के बाद एकदम अपर्णा शांत हो गई थी। अब अपर्णा के फ़ोन पे एक और कॉल आता है, और ये कॉल था नित्या की मॉम का। तभी अपर्णा कॉल पिक करने वाली, तो तभी नित्या आती, अपर्णा फ़ोन देना। तभी अपर्णा बोलती एक कॉल आ रहा है नित्या। नित्या बोलती वेट ना, मैंने बोला ना फ़ोन देना। वो फ़ोन ले लेती है। भाई पता नहीं उसको कैसे पता चल गया था वाली बात है। तभी वो कॉल पिक करती है। अब जैसे वो कॉल पिक करती है ना, तभी नित्या की मॉम बोलने लगती है मुझे पता है लड़की कि तुम मेरी बात सुन रही हो, तो देखो मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँ, नित्या का साथ जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम ये नहीं छोड़ोगी तो फिर मुझे मजबूरन वहाँ आना पड़ेगा। तो तुम अपनी लिमिट में रहो, ओके? और मेरी बेटी का साथ छोड़ दो, मेरी बेटी वैसी नहीं है। नित्या बोलती है माँ आप जैसा सोच रही हैं मैं वैसी ही हूँ, तो प्लीज़ आप बार बार इनको फ़ोन करना बंद कीजिए। नित्या फ़ोन दे उनको। माँ मैंने बोल दिया है ना आपसे, आप क्यों नहीं समझ रही हैं चीज़ों को? क्यों आप सिचुएशन को ख़राब कर रही हैं माँ? नित्या मैं ख़राब कर रही हूँ? मुझे मजबूर मत करो नित्या वहाँ आने के लिए। मैं वहाँ आ गई तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। माँ क्या है, आप क्या चाहती हैं? हाँ मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उस लड़की के साथ रिश्ता ख़त्म करो। हमारे समाज में बदनामी होगी नित्या, 4 लोग क्या सोचेंगे कि तुम एक लड़की के साथ रिश्ते में हो। मतलब मैं अगर एक लड़के के साथ होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। नित्या मैं ये बातें नहीं कर रही हूँ, नहीं, आपका तो बोलने का ऐसा ही मतलब है कि मैं एक लड़की के साथ रिश्ते में हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मान लीजिए वही रिश्ता अगर मैं एक लड़की के साथ होती तो नहीं होती क्या माँ आपको प्रॉब्लम? नित्या मुझे उससे ही प्रॉब्लम होती, बट मुझे अभी ये मैटर नहीं है कि तुम लड़की के साथ हो या लड़के के साथ हो। माँ आप ना अपनी सोच अपने पास रखिए प्लीज़, आप ना ये सभी सोच मत कीजिए, ओके? तभी उसकी माँ बोलती है नित्या तुम बदतमीज़ी कर रही हो, मैं कल के कल वहाँ आ जाऊँगी और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी नित्या बोलती है माँ रख दीजिए फ़ोन, मुझे नहीं पता था आप ये सब सोचती हैं। एंड हाँ मैं वापस तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। एंड मैं भी देखती हूँ आप में कितनी पावर है, कितनी वो है, आप लगा लीजिए अपने दम, बट मैं अपर्णा का साथ नहीं छोड़ूंगी। और अच्छा हुआ ना आपको पता चल गया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। और अगर आप आएंगी तो अपनी बहू के लिए शगुन लेके आइएगा माँ। शगुन की थाली लेके आते हैं ना, याद तो होगा ही ना, तो थाली तैयार कर लीजिएगा। और अपर्णा की कुछ चीज़ें चाहिए होंगी साइज़ वाइज कंगन वंगन के लिए, तो मैं बता देती हूँ माँ। उसकी माँ बोलती नित्या बेशर्मी मत करो तुम। अरे माँ बेशर्मी क्या कर रही हूँ, शगुन की थाली लेके आइएगा माँ, ठीक है? कब आएंगे बता दीजिएगा, मैं खुद आपको लेने आऊँगी, ओके माँ? चलिए ख्याल रखिएगा माँ, प्रणाम। इतना बोल के कॉल कट कर देती है। भाई नित्या की माँ गुस्से में आ चुकी थी और वो कॉल करती है अपने बेटे राहुल को, राहुल टिकट बुक कर। माँ क्या है, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं समझा दूँगा उसको। अब तक तो तूने बहुत समझाया बेटा उसको, अब बिल्कुल नहीं।
ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो कॉल कट हो जाता है। तभी अपर्णा पीछे खड़ी हुई थी। किसको शगुन लाने को बोल रही थी? कुछ नहीं, आपकी सासू माँ आने वाली है ना, तो बस मैंने उनसे शगुन की बात की तो फ़ोन कट कर दिया। नित्या क्या बातें कर रही हो? कुछ बातें नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल बातें बता रही हूँ कि आपकी सासू माँ बोल रही थी कि उनको आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो ठीक है ना, आपकी सासू माँ की इच्छा मैं बिल्कुल पूरी करती हूँ। ओके, आप परेशान मत होइए, मैं सब चीज़ हैंडल कर लूँगी। इतना बोल के रूम में चले जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। आगे देखते हैं क्या होता है। एंड आप लोगों को स्टोरी में ट्विस्ट चाहिए था तो बस अब इसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, मुझे मत बोलना कि अनु मैम ये आपने क्या कर दिया है। ओके, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत रख के बैठिएगा। अब यहाँ से जो स्टोरी एक अलग मोड़ लेने वाली है ना यार, आप ना एकदम देखते रह जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके।